अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरामत खटक और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फ़िज़िक्स का टीचर हूं। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है। तो फर्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर का स्टार्ट है वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स जो है वो किस चीज़ की ब्रांच है। अच्छा, तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक ब्रांच पढ़ा था फिजिक्स का, मैकेनिक्स। अगर आप लोगों को याद हो, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि मैकेनिक्स क्या है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ एक मोटर कार है, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी पॉइंट ए के ऊपर है और ये गाड़ी जा रही है पॉइंट बी को। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये गाड़ी कितनी स्पीड के साथ जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी इसकी एक्सेलरेशन है और कितनी इसकी वेलोसिटी है, कितनी इसकी मोमेंटम है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं किस में डिस्कस करूँगा, इसको मैं मैकेनिक्स में डिस्कस करूँगा। मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं मज़ीद, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। और हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो है काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं मैकेनिक्स की ब्रांचेस को लिखूं तो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट ब्रांच है वो है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स का जो सेकेंड ब्रांच है वो है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, ये सेकेंड चैप्टर है जो मैंने स्टार्ट करना है। और डायनामिक्स जो है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हमारी जो आज की डिस्कशन है वो काइनेमेटिक्स के ऊपर है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स में भी ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट discussing the causes of motion। काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है और इसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी मोशन। इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, बट इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है विदाउट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन। हम ये डिस्कस नहीं करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है इसकी वजह क्या है, इसकी काज क्या है, इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। आप सबको पता है कि फिजिक्स में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की काज को फाइंड करते हैं तो वो फोर्स है, लेकिन हम यहाँ पे फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। ये जो काइनेमेटिक्स है, ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें विदाउट डिस्कसिंग काजेज ऑफ मोशन में जो हम टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे, इसमें हम इसकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। देखो, हम इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मोशन के रिलेटेड है, लेकिन इसमें काज ऑफ मोशन जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद है आपके पास डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स में भी हम मोशन को स्टडी करते हैं। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and also discussing
the causes of motion। डायनामिक्स जो है वो भी मैकेनिक्स का ब्रांच है, लेकिन इसमें मेन जो बात है वो ये है कि इसमें भी हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये से डिफरेंट इसी वजह से है क्योंकि इसमें हम आल्सो डिस्कसिंग द काजेस ऑफ मोशन, इसमें हम मोशन की काज को क्या करते हैं, फाइंड, वजह मालूम करते हैं कि व्हाई दिस ऑब्जेक्ट मूव, व्हाट इज द काज बिहाइंड इट्स मोशन। And in kinematics, we didn't discuss that why this object move, या what is the cause of the motion of the object। ये जो ब्रांच है इसमें हम causes को डिस्कस करते हैं और इसमें causes को डिस्कस नहीं करते हैं। अब आप सबको पता है, अगर कोई आपसे पूछे कि what is the cause of motion, तो आप सबके पास आंसर है the cause of motion, the cause of motion is force। मोशन की जो काज है वो क्या है, फोर्स है। अच्छा, काइनेमेटिक्स की भी आपकी समझ आ गई, डायनामिक्स की आ गई, मैकेनिक्स की भी आ गई। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद हम रेस्ट और मोशन के, तो हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ अ बॉडी is not changing its position with respect to surrounding with the passage of time। If a body is not changing its position, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इर्द गिर्द माहौल के मुताबिक, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट में है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, अभी आप सबके सामने, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो बोर्ड के हिसाब से अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम भी गुजर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं स्टेट ऑफ किस में हूं, रेस्ट में हूं। अगर आपके घर में एक बुक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब है वो मेज के ऊपर पड़ी है और वो किताब जो है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है, तो वो किताब हमेशा से रेस्ट में होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो पोजीशन चेंज नहीं करे, इट इज है ना रेस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चेयर है, उसके ऊपर कोई बंदा बैठा है, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, एक बंदा है वो कुर्सी के ऊपर बैठ गया है और वो वहां से नहीं हिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी मेरे हाथ में आप सब ये मार्कर देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड मार्कर। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ मेरे जो हाथ है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये किस में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब इसके बाद है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट का अपोजिट है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, if an object is changing its position with respect to surrounding, if an object is changing its position with respect to surrounding with the passage of time, अगर वक्त के गुजरने के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका मतलब यह है कि टाइम के गुजरने के साथ साथ
एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले एक ऑब्जेक्ट यहां पे लेट सपोज एक गाड़ी थी, पहले यहां पे वो खड़ी थी करक सिटी में, फिर वो इस तरह जा रही थी, कहां पे पहुंच गई, कोहाट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है ये किधर है, ये गाड़ी किस स्टेट में है, ये स्टेट ऑफ मोशन में। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, आप सबके सामने अभी देखो, मैं कभी आगे जा रहा हूं कभी पीछे जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस बोर्ड के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हूं टाइम के साथ, तो मैं किस स्टेट में हूं, मोशन के स्टेट में हूं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मोशन है इसके बाद हम दो और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एक है एब्सोल्यूट एंड एक है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में। आइंस्टाइन से पहले रिस्ट और जो मोशन है उसको एब्सोल्यूट समझा जा रहा था। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि समझा जा रहा था कि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो रेस्ट और मोशन है इसको एब्सोल्यूट समझा जा रहा था। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अगर एक बंदा जो है वो यहां पर रेस्ट में है, आप कहीं से भी इसको स्टडी करो, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो पॉइंट जहां से आप इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी करते हो कि ये कौन से स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में है। पहले ये बात समझी जा रही थी कि आप किसी भी ऑब्जर्वर को अगर स्टडी करो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, अगर वो मोशन में है तो वो किस में होगा, वो मोशन में होगा। ठीक है, अब यहां पे अजान स्टार्ट हो गई, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आइंस्टाइन से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर है, वो रेस्ट में है, अगर आप इसको मून से या कहीं से भी स्टडी करो तो ये किस में होगा, रेस्ट में होगा, अगर मोशन में है तो किस में होगा, मोशन में। लेकिन ये बात जो है जब आइंस्टाइन आ गया तो उसने इस बात को गलत साबित किया और उसने वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो वो क्या था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये जो रेस्ट और मोशन है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे एक बस है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में होगा, वो मोशन में नहीं हो सकता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे दो लड़के हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और यहां पे एक तीसरा लड़का है सी। ए और बी जो है वो किस में है, वो बस में है और वो इस तरह जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ए और बी जो है वो एक दूसरे के हिसाब से किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि बस के अंदर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और सी के हिसाब से ये किस में, मोशन में है। तो इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन भी है। बस में दो लड़के जा रहे हैं, दोनों, एक इस सीट पे बैठा है और दूसरा इस सीट पे बैठा है, दोनों जो है उनका एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के हिसाब से दोनों किस में है, रेस्ट में है। अब अगर मैं थर्ड पर्सन हूं, मैं इधर स्टॉप पे खड़ा हूं, मेरे हिसाब से तो बस जा रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से ये मोशन में, एक दूसरे के हिसाब से किस में है, रेस्ट में। तो एट द सेम टाइम ये रेस्ट में भी और मोशन में भी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, वो एक बाल को ऊपर फेंकता है। बाल जब ऊपर आती है तो सीधा नीचे आती है। तो ये जो ट्रेन के अंदर बंदा है, इसके हिसाब से बाल की जो मोशन है, ये जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है। मैं इधर खड़ा हूं,
मेरे हिसाब से तो ये ट्रेन आगे जा रही है, तो इसका मत मेरे हिसाब से इस ट्रेन में इस बाल की मोशन जो है वो इस तरह होगी। मुझे लगेगा कि इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, पैराबोलिक। और बस के अंदर बंदे के लिए क्या होगा, स्ट्रेट। तो यहां पर भी आप देखो कि एट द सेम टाइम दो किस्म की कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑब्जर्व किया। एक बंदे के लिए बाल की मोशन स्ट्रेट है और दूसरे के लिए वो क्या है, वो पैराबोलिक है, ये जो डायरेक्शन है। अब अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।